देखो, तो अपना स्थिति विस्तार चल रहा था, उसमें अपन कुछ बेसिक बात पढ़ चुके हैं। इसके बाद पढ़ेंगे अपन जो विभिन्न राज्य थे वो राजस्थान की सीमा को टच करते हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं जो अपनी सीमा को टच करते हैं, इस प्रकार की बातें जो हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग तो लगाएंगे या राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। पहली बात तो यही है कि अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो पड़ोसी राज्यों की संख्या है 5। पड़ोसी राज्य वो हमारे हैं 5। अब 5 देखिए कौन कौन से हैं। ये आपको दिख रहा है, ये गुजरात है। दूसरा जो है ये है आपका एमपी है। तीसरा जो है ये है आपका यूपी है। चौथा जो है वो है आपका हरियाणा। और पांचवा यहाँ टच करता है आपका पंजाब। पंजाब है पांचवा। इस प्रकार ये 5 राज्य स्पर्श करते हैं। तो 5 राज्य में एक तो देख लिया अपन ने, गुजरात स्पर्श कर रहा है। गुजरात के बाद में अपन ने देखा एमपी स्पर्श करता है। एमपी के बाद में हम बात कर रहे हैं यूपी स्पर्श करता है। यूपी के बाद में अपन देखें हरियाणा स्पर्श कर रहा है, हरियाणा। और एक जो है वो अपना पंजाब जो है टच करता है। इस प्रकार से ये 5 राज्य अपनी सीमा को टच करते हैं। इन्हीं 5 के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आपने देखा अंतर्राज्यीय सीमा पर पड़ोसी जो हैं वो कितने हैं? 5। एक आपका गुजरात, एक आपका एक आपका एक आपका और एक है पंजाब। ऐसे 5 स्पर्श कर रहे हैं। चलो जी, ये बात आपकी हो गई है। अब सबसे पहले अपन लेंगे गुजरात के साथ जो राजस्थान की सीमा स्पर्श करती है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कौन सी सीमा? गुजरात के साथ सीमा। तो उसकी चर्चा अपन करेंगे। तो हेडिंग है अपना गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा। देखो राजस्थान की सीमा गुजरात के साथ क्या कर रही है? सीमा का मतलब वो सीमा नहीं है। सीमा का मतलब अपना बॉर्डर है। अपना बॉर्डर जो है वो किन किन को टच करता है। तो देखिएगा सबसे पहले कितने किलोमीटर लगती है, कितनी किलोमीटर? तो 1022 किलोमीटर सीमा लगती है। कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर की जो सीमा है वो टच करती है किसके साथ? गुजरात के साथ अपनी सीमा। अब इस सीमा में जो है देखो, ये आपका राजस्थान है। यहां इसमें देखिए, अब ये आप देख रहे हो यहां से लेकर के यहां तक टच करती है। ठीक है, तो ये 5 आपको जिले दिख रहे हैं। तो कितने जिले स्पर्श करते हैं? जिलों से पहले एक प्रश्न देख लो, ये कौन सी दिशा है? कौन सी दिशा है जिसमें गुजरात है? तो ये कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम। किस दिशा में? ऐसा प्रश्न भी आता है। तो गुजरात राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। फिर ये देखो कितने जिले स्पर्श करते हैं, इसकी चर्चा अपन करते हैं। तो देखो, एक तो ये टच कर रहा है आपका, रेड कर देता हूं ताकि आपको अच्छा दिखे। ये हो गया आपका बाड़मेर। फिर ये टच करता है सांचौर। फिर ये टच करता है आपका सिरोही। फिर आ जाइए, ये आपका टच कर रहा है उदयपुर। ये टच कर रहा है आपका डोंगरपुर। और ये टच कर रहा है आपका बांसवाड़ा। इस प्रकार कितने टच कर रहे हैं? 6 जिले। तो राजस्थान के 6 जिले गुजरात की सीमा को स्पर्श करते हैं। राजस्थान के 6 जिले गुजरात की सीमा को स्पर्श करते हैं। सीमा को स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं। पहली बात हो गई।
अब 6 अगर आपको मैप याद है तो बहुत अच्छी बात, आप मैप से आसानी से याद रख सकते हैं कि कौन कौन से 6 जिले हैं जो स्पर्श करते हैं। अगर मैप याद नहीं है तो एक सूत्र से याद रख सकते हो, सांसी बाबा जासी डूंगरपुर से उदयपुर। सांसी बाबा जासी, या ऐसे डायरेक्ट लिख दो, सांसी बाबा डूंगरपुर से उदयपुर गया। ये ऐसे भी कह सकते हो, सांसी बाबा जासी डू, एक नया फॉर्मूला भी है इसमें, सांसी बाबा जासी डू भी याद रख सकते हो। इससे भी देखो कैसे, सा का मतलब है सासी, से क्या हो गया, सांचौर हो गया। आजकल एक चोर है सांचौर है। फिर सी से क्या हो गया, सिरोही। बा से हो गया आपका बाड़मेर। फिर बा से हो गया आपका बांसवाड़ा। डू से डूंगरपुर से या डूंगरपुर हो गया, और उदयपुर से आपका उदयपुर हो गया। इस प्रकार कितने स्पर्श कर रहे हैं, 6 जिले हैं वो स्पर्श कर रहे हैं। कितने जिले स्पर्श कर रहे हैं, 6 जिले। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो इसी मैप में आप 2 बात और देख लो। देखो ये यहां से लेकर के यहां तक टच कर रहा है, तो यहां सबसे कम टच कौन करता है, देखो बाड़मेर सबसे कम टच कर रहा है, और सबसे ज्यादा ये टच कर रहा है यहां पर। ये आप देख पा रहे हो उदयपुर है, तो सबसे ज्यादा स्पर्श करने वाला कौन है, उदयपुर। तो देखो यहां सर्वाधिक सीमा गुजरात से तो किसकी लगती है, उदयपुर की, उदयपुर की। और सबसे कम तो सबसे कम सीमा लग रही है बाड़मेर की सीमा सबसे कम स्पर्श करती है। राजस्थान और गुजरात के मध्य सीमा विवाद है। राजस्थान एवं गुजरात के मध्य सीमा विवाद है, सीमा विवाद है। ये सीमा विवाद क्या है कि अपने उदयपुर की जो कोटड़ा है, तहसील है, उसके 6 गांव हैं उनको लेकर है। उदयपुर की कोटड़ा तहसील के 6 गांवों को लेकर, 6 गांवों को लेकर हमारा विवाद चल रहा है। अच्छा एक और देख सकते हो इसमें, इनमें जो टच करते हैं इनमें सबसे बड़ा जो है बाड़मेर है, और सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो आपका कौन सा है, तो डूंगरपुर है। बड़ा इनमें कौन सा है, तो बड़ा बाड़मेर है, और इनमें से छोटा कौन सा है, तो डूंगरपुर आपका सबसे छोटा है। अब एक प्रश्न ऐसे बनता है कि अपने यदि 6 जिले स्पर्श करते हैं तो क्या गुजरात के भी कुछ जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं? सीधी सी बात है, अपने स्पर्श करेंगे तो उनके भी तो करेंगे ही स्पर्श। तो उनके भी 6, अपने भी 6, तो उनके भी कितने हैं, तो गुजरात के 6 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब राजस्थान वालों के लिए तो अपन मैप से याद रख सकते हैं, लेकिन जो गुजरात के हैं वो तो अपन सभी जिलों का मैप याद नहीं रख सकते, संभव नहीं है। तो अपन एक शॉर्टकट तरीका काम में लेते हैं। सादा कब आराम करेगा, जब नौकरी लग जाएगा तब कर लेगा, और कब करेगा। एक सूत्र है, सादा कब आराम करेगा। देखो सा से हैं साबर काठा, दा का अर्थ है दाहोद, कै का अर्थ है कच्छ, बे का अर्थ है
बनासकाठा, एक अरा से है अरावली। ये पिछली बार सीटी में आया था प्रश्न कि अरावली जो है वो किस राज्य का जिला है जो राजस्थान के बॉर्डर को स्पर्श करता है, तो गुजरात का। और में का मतलब है महिसागर। ऐसे 6 जिले स्पर्श करते हैं, पहले 5 स्पर्श करते थे। पहले गुजरात का एक राज्य था, एक जिला था, राज्य नहीं एक जिला था पंचमहल। उस पंचमहल का विभाजन करके ही अरावली और महिसागर बनाए गए थे। गुजरात के पंचमहल जिले का विभाजन करके अरावली एवं महिसागर जिले बनाए। अब इन जो 6 जिले हैं इनमें भी अपन को याद रखना है कि कौन ज्यादा टच करता है कौन कम। तो देखो ज्यादा स्पर्श करता है, ज्यादा स्पर्श वो करता है आपका बनासकाठा, जबकि जो कम स्पर्श करता है वो करता है कच्छ। कैसे याद, भाई कंफ्यूज रहोगे, इतने सारे हैं 6 में से कैसे याद रखोगे। तो तुम कच्छ कम ही पहनते हो कच्छा, इसलिए याद रखो कम पहनते हो कच्छा, छोटा सा पहनते हो, तो उससे याद रखो कच्छ कम। अच्छा, बनास नदी की लंबाई क्या है, ज्यादा है ना। अरे पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, बनास है ना। तो उससे याद रख लो कि सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः बहती है राजस्थान वो बनास है। इससे याद रखो कि बनास काठा लंबा हो गया, मतलब बड़ा स्पर्श कर रहा है, जबकि कम कच्छ। तो इस प्रकार अपन ने किसके साथ सीमा देखी, अपनी गुजरात के साथ सीमा देखी। देखो अपन ने सबसे पहले देखा कि गुजरात के साथ हमारे राज्य जो स्पर्श करते हैं उनकी सीमा लगती है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई है 1022 किलोमीटर है। उसके बाद में हमने देखा कि गुजरात राजस्थान की किस दिशा में है, तो ये दिशा जो पड़ती है दक्षिण पश्चिम दिशा पड़ती है, तो दक्षिण पश्चिम में है। राजस्थान की 6 जिले गुजरात को स्पर्श करते हैं। उनके लिए एक शॉर्टकट तरीका अपन ने काम लिया। सांसी बाबा डूंगरपुर से उदयपुर गया, या जासी जो भी है, या सांसी बाबा डूं तो सा यानी सांचौर। देखो पहले एक बात बता दूं, पहले एक जिला होता था जालोर, पहले जालोर स्पर्श करता था, लेकिन जालोर से क्या बना दिया गया, विभाजन करके सांचौर। इसलिए वर्तमान में जो है सांचौर स्पर्श करता है, जबकि जालोर स्पर्श नहीं करता। ये जो 7 अगस्त 2023 को नए जिले बने थे उसके अकॉर्डिंग ऐसा हो चुका है। समझ में आई बात। तो जालोर स्पर्श अब नहीं करता, अब कौन स्पर्श करता है, सांचौर स्पर्श करता है। पेपर कांड वालों को एक तरफ ही कर दिया है, कहा खूब बने थे सांचौर से, तो बोला तुम है ना पेपर चोर एक जगह हो जाओ, बोला तो सबको अलग कर दिया। तो यहाँ अपन देखा सांचौर, सिरोही, बाड़मेर, बनासकाठा, वो बांसवाड़ा, बनासकाठा क्या, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ऐसे 6 जिले स्पर्श कर रहे हैं अपने। उसके बाद गुजरात से सबसे जो ज्यादा स्पर्श कर रहा था वो उदयपुर कर रहा था, सबसे कम जो स्पर्श कर रहा है बाड़मेर स्पर्श कर रहा है, फिर है सबसे कम स्पर्श कर रहा है बाड़मेर, सबसे ज्यादा उदयपुर। फिर राजस्थान एवं गुजरात के मध्य सीमा विवाद है, और वो है कोटड़ा, तहसील उदयपुर की जो 6 गांव हैं उनको लेकर के विवाद है। इन जो 6 जिले पड़े उनमें बड़ा बाड़मेर था, छोटा जो है डूंगरपुर है। गुजरात के भी 6 जिले स्पर्श करते हैं, जिनमें अपन ने देखा सादा कब आराम करेगा, सा से मतलब साबरकाठा, दाहोद, कच्छ, बनासकाठा, अरावली, महिसागर। फिर अपने पहले एक गुजरात का जिला होता था जिसका नाम था पंचमहल, पंचमहल का विभाजन करके 2 जिले बनाए गए, अरावली और महिसागर, जिनमें
इन 6 में से जो बनासकाठा है वो ज्यादा स्पर्श करता है, कच्छ जो है वो कम स्पर्श करता है। तो ये अपनी सीमा अपन ने जो देखी वो किस राज्य के साथ देखी है? गुजरात राज्य के साथ में अपन ने सीमा देखी है। अब जो देखेंगे अपन वो देखेंगे एमपी के साथ अपनी सीमा देखेंगे। चलो देखो, एमपी के साथ राजस्थान की सीमा, एमपी के साथ राजस्थान की सीमा, तो किसके साथ देखेंगे अपन? एमपी के साथ राजस्थान की सीमा देखेंगे। सबसे पहले सबसे ज्यादा सीमा इसी के साथ लगती है, सबसे ज्यादा सीमा एमपी के साथ है, एमपी के साथ है। ये देखो यहां से लेकर के यहां तक ये सीमा जा रही है और इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। तो अपन सीमा की यहां लंबाई जो देख रहे हैं, लंबाई वो कितनी है? 1600 किलोमीटर सीमा लगती है। उसके पश्चात देखिए यहां दिशा पूछे आपसे कि ये कौन सी दिशा दिख रही है आपको? दक्षिण पूर्व दिशा। तो किस दिशा में है एमपी? तो आप कहोगे दक्षिण पूर्व दिशा है। तो दक्षिण पूर्व दिशा में एमपी है राजस्थान से। अगली बात हम करते हैं कि कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो जिले स्पर्श करते हैं 10। ध्यान रखना सबसे ज्यादा जिले स्पर्श जो हैं वो एमपी के ही स्पर्श करते हैं। तो सर्वाधिक जिले एमपी के स्पर्श करते हैं। भाई 10 जिले हैं, इतने और किसी के स्पर्श नहीं करेंगे जितने एमपी के स्पर्श कर रहे हैं। देखो एक आप ये देखिए, ये है आपका बांसवाड़ा, एक टच कर रहा है। दूसरा जो है ये आपका प्रतापगढ़, ये भी टच कर रहा है। उसके बाद चलिए ये है आपका चित्तौड़गढ़, और ध्यान रखना ये भी आपका चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ 2 भागों में टूट रहा है तो ये चित्तौड़गढ़ स्पर्श कर रहा है। बीच में ये जो ऊपर रह गया ये आपका भीलवाड़ा है, ये आपका क्या है? भीलवाड़ा। तो इस प्रकार ये भीलवाड़ा यहां पर टच कर रहा है। फिर आ जाइए कोटा, ये आपका कोटा टच करता है। उसके बाद में ये आपका झालावाड़ टच कर रहा है। फिर आ जाइए ये आपका बारा टच कर रहा है। फिर आ जाइए ये आपका सवाई माधोपुर, ये 9वें नंबर का करौली और 10वें नंबर का हो गया आपका धौलपुर। इस प्रकार से अपन ने देखा कि कितने जिले स्पर्श कर रहे हैं? 10 जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को क्या करते हैं? स्पर्श कर रहे हैं। राजस्थान के 10 जिले हैं जो एमपी को, हालांकि एमपी के भी 10 ही हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करेंगे। ठीक है, अब इन 10 जिलों में से ज्यादा टच कौन करता है, कम कौन टच करता है, इसकी चर्चा अपन करेंगे। तो देखो आपको कम जरूर दिख जाएगा, ये यहां पर कम टच कर रहा है। कौन है ये? भीलवाड़ा है। और ज्यादा आपको दिख रहा है कौन टच कर रहा है? झालावाड़। तो ज्यादा, अच्छा इससे पहले 10 के 10 में आपको एक सूत्र से लिखवा दूं, उसके बाद बताऊंगा। भाई 10 जिले बता दिए। अगर आपको जिले से मैं भी याद है तो सुपर काम है, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। फिर भी अगर एग्जाम में आप भूल जाते हो तो एक छोटा सा एक फॉर्मूला जो है वो आप ध्यान में रख सकते हो। उस फॉर्मूले से क्या होगा कि आपको चीजें जो हैं वो याद आसानी से हो जाएगी। जैसे 2 बीजा बाप को कच्ची बांस दे। अरे जहाँ थे भी तो बाप ने कच्ची गोली दो, बापू अब कल लाग जाऊंगा, और आपकी बाल दिल्ली जा रही तो दिल्ली जाओ, चौमुम घूमगा अमरोटा ग्राम पहुंच जाओ टीम वाला। बहुत से स्टूडेंट होते हैं कैफे वगैरह में इनमें मिल जाते हैं, तो गोली देते हो ना बाप को, मेहनत करते नहीं हो। तो वैसे ही है, देखो क्या है, 2 बीजा बाप को कच्ची बांस दे। एक सूत्र है 2 बीजा बाप को
बाप को कच्ची बांस दे। इसमें 10 के 10 जिले आ जाएंगे। देखो 2 का अर्थ है धौलपुर, 2 से अर्थ हो गया धौलपुर। बी का अर्थ है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। जा का अर्थ है झालावाड़। फिर बा का अर्थ है बांसवाड़ा। पे का अर्थ आ जाइए प्रतापगढ़। को का अर्थ आ जाइए कोटा। कै का अर्थ आ जाइए करौली। ची का अर्थ आ जाइए चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। फिर बा का अर्थ आ जाइए बारा। से का अर्थ आ जाइए सवाई माधोपुर। तो इस प्रकार से कितने जिले स्पर्श कर रहे हैं आपके? 10 जिले स्पर्श करते हैं। ठीक है, ये 10 अगर भूल जाते हो तो ये फॉर्मूला छोटा सा है, दो भी जब आपको कच्ची बांस थे, उससे आप आसानी से इसको याद रख सकते हो। कोई हार्ड फॉर्मूला भी नहीं है, एकदम इजी फॉर्मूला है। देखो फिर से अपने वेब काम में आएगा तो इसको अपन फिर से यहां ले आए हैं। अब देखो ये इस प्रकार से टच कर रहा अपना। अब आप कुछ चीजें और समझिए। इनमें से ये सबसे कम यहां पर भीलवाड़ा स्पर्श कर रहा है, तो भीलवाड़ा क्योंकि ये इधर क्या आ गया, चित्तौड़ आ गया, ये चित्तौड़ आ गया, तो भीलवाड़ा यहां सबसे कम स्पर्श कर रहा था। और सबसे ज्यादा ऐसे घूम घाम करके जो है ना, ये ऐसे घूम घाम के कुछ ज्यादा ही है, वो आपका कौन है, झालावाड़। तो कम स्पर्श कौन करता है, तो आपका भीलवाड़ा स्पर्श कर रहा है कम। और ज्यादा स्पर्श कौन कर रहा है, ज्यादा स्पर्श एमपी से करता है झालावाड़। अब यहां एक प्रश्न बनता है, अपने बॉर्डर पर जितने भी जिले हैं उन जिलों में सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो झालावाड़ 520 किलोमीटर सीमा लगती है। इतनी सीमा जितने भी बॉर्डर पर है किसी की नहीं लगती, जितनी किसकी लगती है। तो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन हो गया। फिर आ जाइए सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, तो सबसे कम बनाने वाला है बाड़मेर 14 किलोमीटर। इतनी कम और किसी की नहीं लगती जितनी कम बाड़मेर की। तो कम तो बाड़मेर की होगी अंतर्राज्य, और ज्यादा जो है वो झालावाड़ की हो गई, कितनी 520। सबसे लंबी अंतर राज्य सीमा बनाने वाला जिला, तो ये बताया हमने कौन सा, झालावाड़। और साथ में 520 किलोमीटर भी याद रखिएगा। और सबसे कम बाड़मेर सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, जो केवल कितना किलोमीटर लगती है, 14 किलोमीटर। चलो ये बात समझ में आ गई। एक बात और समझो, यहां क्या ऐसे कोई जिले भी हैं जो एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हो। हाँ देखो, आपका चित्तौड़गढ़ एक बार ऐसे यहां टच कर रहा है, दूसरी बार यहां, तो चित्तौड़गढ़ यहां भी टच कर रहा है, यहां भी, तो 2 बार टच कर रहा है। इसी प्रकार से देखो कोटा, कोटा एक बार इधर से टच कर रहा है एमपी से, और एक बार इधर से टच कर रहा। तो इस प्रकार राजस्थान के ये 2 ऐसे जिले हैं जो एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। तो है राजस्थान के 2 जिले एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। कितनी बार बना रहे हैं, 2 बार। अब 2 के नाम भी तो लिखेंगे अपन। एक तो आपका चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, और दूसरा जो था आपका कोटा। यहां तक ये बात आपके समझ में आ गई। अब क्या तुम्हें बांसवाड़ा याद है, इधर गुजरात से लग रहा था,
तो यहां देखो बांसवाड़ा की कंडीशन देखो बेचारे की, इधर तो गुजरात को स्पर्श कर रहा है और इधर एमपी को। तो बांसवाड़ा ऐसा जिला है जो एमपी से भी सीमा बनाता है और गुजरात से भी सीमा बनाता है। तो यहां है बांसवाड़ा ऐसा जिला है जो गुजरात एवं एमपी दोनों के साथ सीमा बनाता है ना। बांसवाड़ा के साथ भी बना रहा है और एमपी के साथ भी क्या बना रहा है, सीमा। तो दोनों के साथ सीमा बना रहा है। चलो, तो ये तो अपने किसकी बात हो गई, एमपी और राजस्थान के संबंधों की, जिनमें अपन ने अपने वाले जिले तो देख लिए। अब उनके भी तो जिले हैं जो टच करते हैं। तो एमपी के 10 जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। एमपी के 10 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अपने कितने थे जो एमपी के बॉर्डर को टच कर रहे थे? अपने जो थे वो भी 10, उनके भी 10। मामला क्या है, बराबर है जी, 10 उनके और 10 अपने हैं। चलो अब देखिएगा, आगे चर्चा करते हैं कि 10 कौन से हैं। तो एक छोटा सा मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा, उस छोटे से सूत्र से आप उन 10 जिलों को याद रख सकते हो। मूसा जानते हो? मूसा, चूहा, ऊंदरा, उसको अपन मूसा कहते हैं। मूसा मूसी से बोला, अपनी घरवाली से बोला, मूसरानी गुमरजा शिवमाल, कि हे मूसरानी जो शिव का माल है तो गुमरजा। गुमरजा का मतलब क्या होता है? खाजा। क्या फॉर्मूला है? मूसरानी गुमरजा शिवमाल। शिवमाल, ये मूसरानी शिव को माल, गुमरजा यानी खाजा तू। मुंह यानी मुरेना, मुंह यानी मुरेना, से यानी शौपुरी, रा यानी राजगढ़, नी यानी नीमच, गु यानी गुना, मैं यानी मंदसौर, र यानी रतलाम, जा यानी जाबुआ, शास्त्र जाए जाबुआ, शिव यानी शिवपुरी, और माल यानी मालवा। लेकिन कौन सा मालवा? अगर मालवा। इस प्रकार कितने हो गए? 10। अपने भी 10, उनके भी 10। अब इन 10 में से ज्यादा स्पर्श जो करता है, ज्यादा स्पर्श वो करता है नीमच। ज्यादा स्पर्श कौन करता है? नीमच स्पर्श करता है, नीमच। और कम स्पर्श जाबुआ, जाबुआ कम स्पर्श करता है। अरे था काली बुआ था करा कमी आवाज आजकल तू 500 ढई गने तू बुआ कमी आवे आवाज ना कहीं ले आवे सोन पपड़ी। चलो तो हाँ, सोन पपड़ी केला एक दो फेवरेट चीजें हैं। तो जा बुआ, तो बुआ आवे कमी आवे। अच्छा, आपने नीम कम हुए ज्यादा? नीम ज्यादा है इसलिए ज्यादा टच करे नीमच। देखो इनमें 10 जिलों में चक्कर पड़ जाता है क्योंकि अपने टच में कम रहते हैं ये, तो इसलिए ध्यान रखना कि नीम ज्यादा होते तो ज्यादा टच कर रहा है, और जा बुआ, बुआ अपने कम आती है तो क्या है? कम स्पर्श कर रहे हैं। इतनी सी बात है जी। अच्छा, तुम्हें एक बात और समझा दूं मैं। देखो यहां देख रहे हो ना, यहां देखो, यहां ये स्थान है ना, ये यहां पर है नीमच। यहां क्या है? नीमच है। क्या समझ रहे हो विनोद? तुम क्या समझे?
तीन तरफ, इधर भी राजस्थान से गिर रहा है, इधर भी राजस्थान से, इधर भी राजस्थान से। नीमच एमपी का ऐसा जिला है जो तीनों ओर से राजस्थान से गिरा हुआ है। नीमच तीनों ओर से राजस्थान से गिरा हुआ है, गिरा हुआ है। ये अपन ने चर्चा कर ली एमपी के साथ राजस्थान की सीमा की। चलो तो एक बार दोहरा लेते हैं, रामायण लंबी हो जाती है इसलिए। ये रहा एमपी के साथ राजस्थान की सीमा। तो सबसे ज्यादा एमपी के साथ स्पर्श करती है हमारी सीमा। कितनी किलोमीटर लंबाई है? तो लंबाई जो है वो हमारे 1600 किलोमीटर। किस दिशा में है? दक्षिणी पूर्वी दिशा में है। कितने जिले स्पर्श कर रहे हैं? 10 जिले स्पर्श कर रहे हैं, 10 के 10 ही दर्शाए हुए हैं। फिर सर्वाधिक जिले स्पर्श जो हैं वो एमपी के ही करते हैं। 10 के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला था, 2 भी जा बाप को कच्ची बांस दे। तो धौलपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, करौली, चित्तौड़, बारा, सवाई माधोपुर, ऐसे कितने हो गए? 10। इनमें से सबसे कम स्पर्श जो करता है वो भीलवाड़ा और ज्यादा स्पर्श जो करता है वो झालावाड़। जबकि सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला जो है झालावाड़ है और कितनी लगती है? 520 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 520 किलोमीटर। फिर आ जाइए, कम सीमा जो है बाड़मेर की लगती है। कितनी लगती है जी? 14 किलोमीटर लगती है। दो राज्यों, राजस्थान के 2 जिले एमपी से 2 बार सीमा बना रहे हैं, चित्तौड़ और कोटा। फिर है बांसवाड़ा, ऐसा जिला था, ठीक है, ये बांसवाड़ा है यहाँ। तो बांसवाड़ा ऐसा जिला है जो गुजरात और एमपी के साथ कितनी बार सीमा बना रहे हैं? 2 बार सीमा बना रहे हैं। फिर आ जाइए, एमपी के भी 10 जिले हैं जो राजस्थान के बॉर्डर को स्पर्श करते हैं। कितने हैं? 10 है। अच्छा, इसमें अपन ने एक शॉर्टकट फॉर्मूला देखा, मुसरानी गुमरजा शिव माल, अर्थात मुसरानी शिव का क्या खा जा तू? माल खा जा। तो मुरैना, श्योपुर, राजगढ़, नीमच, गुना, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, शिवपुरी, अगर मालवा। पहले कोई शाहजहांपुर होता था, वो भी टच करता था, लेकिन आजकल कोई टच नहीं करता है वो। फिर ज्यादा स्पर्श करता है इसमें से नीमच और कम स्पर्श करता है झाबुआ। उसके बाद अपन ने देखा कि तीनों ओर से नीमच जो है वो राजस्थान से गिरा हुआ है। तो ये बात की अपन ने किसकी? एमपी के साथ कर ली भाई। चलो अब अपन यूपी के साथ बात करेंगे राजस्थान की सीमा की। क्या कर रही है राजस्थान की सीमा यूपी के साथ, देखते हैं। देखो, यूपी के साथ राजस्थान की सीमा, यूपी के साथ राजस्थान की सीमा। सबसे पहले ये देखिए, अपना चित्र देखिए, ये है, ये आपका यूपी है, यूपी टच कर रहा है। अब सबसे पहले दिशा कौन सी है? दिशा कौन सी है? तो ये आपकी दिशा हो गई, ज्यादातर जो दिशा है वो पूर्व है, तो दिशा है पूर्व दिशा में। चलो अब आ जाइएगा कि लंबाई कितनी है? 877 किलोमीटर इतनी लगती है। अब राजस्थान के कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो 3 जिले स्पर्श करते हैं। देखो, एक तो ये रहा आपका धौलपुर, एक जो है आपका ये भरतपुर और ये डीग। इस प्रकार कितने स्पर्श करते हैं? 3। तो 3 में एक तो आपने धौलपुर देखा, उसके बाद में आपने भरतपुर देखा और तीसरा आपने डीग देखा। इस प्रकार कितने स्पर्श करते हैं? 3। पहले 2 स्पर्श करते थे, पहले 2 स्पर्श करते थे। 2 कौन से?
भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर। लेकिन अभी आजकल नया जिला बन गया डीग, उसके बाद में कितने स्पर्श करने लगे हैं? 3 स्पर्श करने लगे। अब देखो इनमें से ज्यादा स्पर्श कौन करता है? तो ज्यादा स्पर्श करता है आपका धौलपुर, और कम स्पर्श कौन करता है? कम स्पर्श कर रहा है आपका भरतपुर। क्या कर रहा है? कम स्पर्श करता है। ठीक है, अब आपको धौलपुर दिख रहा है, इधर किससे टच कर रहा है? एमपी से। इधर किससे टच कर रहा है? यूपी से। तो धौलपुर यूपी एवं एमपी दोनों को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, क्या कर रहा है? ये दोनों को स्पर्श कर रहा है। किस किस को स्पर्श कर रहा है? एमपी और यूपी। जिस प्रकार से अपने जिले स्पर्श कर रहे हैं, देखो ये प्रश्न उल्टा लिख दिया मैंने। हाँ, कम और ज्यादा वाले में देखो उल्टा लिख दिया मैंने। भरतपुर से तो क्या करता है? ज्यादा स्पर्श। कम कर रहा है वो डीग से, आजकल नए जिले के अनुसार। कम स्पर्श किसको कर रहा है? डीग। तो इसमें तो आपको करना है भरतपुर, भरतपुर। और कम स्पर्श करता है आजकल। पहले जो स्पर्श करता था वो भरतपुर से ज्यादा और धौलपुर से कम। चलो, अब जिस प्रकार से अपने जिले स्पर्श करते हैं उसी प्रकार से उनके भी जिले स्पर्श करते हैं। तो यूपी के दो जिले स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं केवल 2। एक तो करता है आगरा और दूसरा करता है मथुरा। जिसमें मथुरा कम स्पर्श करता है, आगरा जो है ज्यादा स्पर्श करता है। आगरा का पेड़ा ज्यादा खाया होगा ना, 80 रुपया के लाड़ा, तो आगरा का पेड़ा ज्यादा खाया होते। मथुरा कम गए उड़ा, ज्यादा कम ही गए होंगे। मुश्किल से कोई एक आधा बार मौका पड़ गया होगा, अधिकांश का पड़ा ही नहीं अभी तक मौका, है ना। तो क्या ध्यान में रखना है कि आगरा का पेड़ा ज्यादा खाया तो आगरा ज्यादा, और कम गया है मथुरा तो मथुरा जो है वो कम स्पर्श करता है। तो ये सीमा स्पर्श करने वाली बात हो गई आपकी। किसकी बात की अपन ने? यूपी। तो यूपी के साथ कौन सी दिशा है? पहले लंबाई कितनी है? 877 है। कितने जिले स्पर्श कर रहे? 3। धौलपुर, भरतपुर, डीग। पहले 2 स्पर्श करते थे, भरतपुर और धौलपुर। इनमें ज्यादा स्पर्श कर रहा है भरतपुर, कम स्पर्श कर रहा है डीग। पहले ज्यादा स्पर्श करता था भरतपुर और कम स्पर्श करता था धौलपुर। फिर धौलपुर ऐसा जिला है जो यूपी और एमपी दोनों को स्पर्श करता है। और यूपी के भी कितने जिले हैं? 2, जो राजस्थान के बॉर्डर को स्पर्श, आगरा और आगरा की सीमा ज्यादा, जबकि मथुरा की कम स्पर्श करती है। अब इसी प्रकार से अपन चर्चा करेंगे हरियाणा के साथ। देखो, तो देखिएगा हरियाणा के साथ राजस्थान की सीमा, हरियाणा के साथ राजस्थान की सीमा क्या कर रही है? राजस्थान की सीमा हरियाणा के साथ देखते हैं। सबसे पहले कितनी किलोमीटर लंबाई है? 1262 किलोमीटर है। देखो, यहां से लेकर के यहां तक है, तो ये 1200
62 किलोमीटर है। अब दिशा आपको दिख रही है, उत्तर पूर्व दिशा है, तो उत्तर पूर्व दिशा में टच करते हैं। अब जिले देखना कितने टच करते हैं, जिले 8 जिले स्पर्श करेंगे। 8 देखिए, एक आपको दिख रहा है ये डीग हो गया, एक ये आपका अलवर हो गया, एक खेरतल तिजारा हो गया, एक कोटपुतली हो गया, एक नीम का थाना हो गया, एक झुंझुनू हो गया। सिक्कर टच नहीं करता आजकल, सिक्कर की है फिर भी नहीं पता है, आजकल वो टच नहीं करता। सिक्कर की जगह कौन टच करने लग गया, नीम का थाना, फिर झुंझुनू, फिर चूरू और फिर हनुमानगढ़। ऐसे कितने स्पर्श करते हैं? ऐसे तो पहले हमारा जयपुर टच करता था, पहले अपना जयपुर भी टच करता था, लेकिन आजकल जयपुर नहीं करता, क्योंकि इधर कोटपुतली बैरोड बन गया ना, तो वो टच करने लग गया, इसलिए हम टच नहीं करते उनको। चलो तो देखो 8 जिले कौन कौन से हैं। एक सबसे पहले आपने देखा डीग, उसके बाद में आपने देखा अलवर, अलवर के बाद में खेर थल तिजारा, कितना बड़ा नाम निकाला रहा है, गलो तिजारा। उसके बाद में कोटपुतली, कोटपुतली बैरोड, फिर नीम का थाना, उसके बाद में झुंझुनू, फिर चूरू और फिर आपका हनुमानगढ़। ठीक है, ये 8 जिले स्पर्श कर रहे हैं। अब इन 8 में भी कम आपको दिख रहा है कि कौन स्पर्श कर रहा है, सबसे कम अलवर टच करता है, डीग नहीं, कौन, अलवर टच। और सबसे ज्यादा कौन स्पर्श कर रहा है, तो कम स्पर्श देखो, कम स्पर्श कौन कर रहा है, अलवर। ज्यादा स्पर्श कौन कर रहा है, तो हनुमानगढ़ ज्यादा स्पर्श कर रहा है। क्या तुम्हें पता है ये डीग इधर से किसको टच कर रहा है, यूपी को, इधर किससे टच कर रहा है, हरियाणा को। अर्थात डीग जो है वो किसको टच करता है, 2 राज्यों को टच कर रहा है ना। तो डीग यूपी एवं हरियाणा दोनों को स्पर्श करता है, दोनों को स्पर्श करता है। हालांकि पहले जो था ना, पहले भरतपुर था, पहले भरतपुर था जो कि यूपी और हरियाणा दोनों को टच करता था, लेकिन नया बनने के बाद में कौन टच करने लग गया, डीग। ये चेंजिंग हो गया इसमें। अब देखो एक बात है, वो ये है कि हरियाणा के कितने हैं जो राजस्थान के सीमा को स्पर्श करते, तो हरियाणा के केवल 7 है। हरियाणा के 7 जिले राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब 7 के लिए तो अपन को एक फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा, क्यों हरियाणा के रह गए। तो देखिए एक फॉर्मूला है, सिर्फ मेंढर बीवा ही रेवड़ी व मेवा खाएंगे, सिर्फ महेंद्र बेवाही रेवड़ी व मेवा खाएंगे। देखो सी से है जी तुम्हारा सिरसा, फे से है जी फतेहाबाद, महेंद्र से है जी महेंद्रगढ़, बेवा से है जी बेवानी, ही से है जी हिसार, रेवड़ी से है जी रेवाड़ी और मेवा से है जी मेवात। देखो पहले गुड़गांव भी स्पर्श करता था, कौन स्पर्श करता था, गुड़गांव, अब स्पर्श नहीं करता। देखो पहले गुड़गांव स्पर्श करता था, अब नहीं।
नाराज हो गया, कुट्टा हो गया है ना, अट्टा बट्टा हो गया ये। आजकल गुड़गांव का नया नाम भी हो गया गुरुग्राम, नया नाम है गुरुग्राम। साला गुड़ भी गुरु बन गया, इसलिए आजकल टच ही नहीं करता है। आप में से कई लोग नौकरी लग जाते हैं और कई बेचारे रह जाते, किसी कारण से नहीं लग पाते, तो उन्हें कोई महत्व नहीं देते ना। वैसे देखो, गुड़ थे, गुरुजी बन गए। गुरुजी बनने के बाद में अपन को क्या नहीं कर रहे हैं, याद ही नहीं कर रहे, स्पर्श ही नहीं कर रहे अपन को, वरना पहले खूब स्पर्श करते थे। पहले फॉर्मूला भी ऐसे पढ़ाता था मैं, सिर्फ महेंद्र भिवाई गुड़ रेवाड़ी में मेवा खाएंगे, ऐसे पढ़ाता था। लेकिन गुड़ को हमने हटा दिया, गुड़ काम ही नहीं कर रहा अब। चलो तो अपन देख रहे हैं किसके साथ, हरियाणा के साथ। कितनी किलोमीटर लगती है, 1262 लगती है। दिशा है उत्तर पूर्वी। कितने जिले स्पर्श, 8। 8 में है डीग है, अलवर है, खेर तलतीजारा, कोटपुतली बैरोड, नीम का थाना, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। इनमें से कम स्पर्श कर रहा है और ज्यादा स्पर्श कर रहा है। इसमें हरियाणा और यूपी दोनों को टच कौन करता है, डीग। और पहले दोनों को टच कर रहा था, भरतपुर टच कर रहा था। उसके बाद देखिएगा यहाँ हरियाणा की जो स्पर्श करते हैं 7। शॉर्टकट तरीका है, सिर्फ महेंद्र भिवाई रेवड़ी में मेवा खाएंगे। तो सी यानी सिरसा, फे यानी फतेहाबाद, महेंद्र यानी महेंद्रगढ़, भिवानी भिवानी, ही यानी हिसार, और रेवड़ी से रेवाड़ी और मेवात। अच्छा, इनमें ये नहीं देखा कम और ज्यादा कौन स्पर्श करता है, तो ज्यादा स्पर्श करता है महेंद्रगढ़ और कम स्पर्श करता है फतेहाबाद। अरे अभी तक आपने फतेह कमी तो की है, अभी 12वीं पास करके आए, फतेह कहाँ की है ज्यादा, कॉलेज करो पहले तो फतेह आप लोगों ने कम की अभी। फिर महेंद्र स्पर्श ज्यादा करता है। या सोच लो कि महेंद्र नाम के लड़के खूब मिल जाते हैं, हर क्लास में 1-2 मिल जाता है, तो महेंद्र ज्यादा मिलते हैं। इससे याद रखो कि महेंद्र ज्यादा है और साहब फतेह कम की है, इसलिए फतेहगढ़ कम स्पर्श करता है। चलो उसके पश्चात अब तो केवल एक हमारा बचा है और वो बचा है पंजाब। इसके साथ ही जैसे पंजाब कंप्लीट होगा तो अपना अंतर्राज्यीय सीमा वाला जो मामला है वो खत्म हो जाएगा। देखो, पंजाब के साथ राजस्थान की सीमा, पंजाब के साथ राजस्थान की सीमा। देखो, पंजाब के साथ सबसे पहले लंबाई कितनी किलोमीटर है, केवल 89। क्या इतनी कम किलोमीटर और किसी के साथ आई? नहीं आई। इसका मतलब सबसे कम सीमा, सबसे खूब आता है ये प्रश्न, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब के साथ है, पंजाब के साथ है। फिर आपको क्या दिशा दिखती है, यहां पर है पंजाब, तो दिशा है उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में। 2 ही जिले टच कर रहे हैं, एक आपका हनुमानगढ़ और एक आपका गंगानगर। तो जिले कितने स्पर्श करते हैं? 2 में एक तो आपका हो गया गंगानगर और एक हो गया आपका हनुमानगढ़। अब चित्र में आपको दिख रहा है, मैप में दिख रहा है कि कम स्पर्श कौन कर रहा है? कम स्पर्श हनुमानगढ़, कम स्पर्श तो हनुमानगढ़। ऑटोमेटिक ज्यादा क्या हो जाएगा भाई, 2 ही तो टच कर रहे हैं ना, तो ज्यादा स्पर्श करेगा कौन? गंगानगर। गंगानगर जो है, गंगानगर वो क्या करता है? ज्यादा स्पर्श करता है ना। चलो, अब क्या तुम्हें याद है हनुमानगढ़ की बात? हनुमानगढ़ 2 राज्यों को स्पर्श करता है। हनुमानगढ़ 2 राज्यों को स्पर्श कर रहा है, करता है। एक तो आपका हो गया हरियाणा और दूसरा आपका हो गया पंजाब। इन दोनों को टच कर रहा है। जैसे अपने 2 जिले टच कर रहे हैं तो पंजाब के भी 2 जिले स्पर्श करते हैं। पंजाब के
दो जिले स्पर्श करते, दो जिले स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते हैं। एक है फिरोजपुर, जिसका नया नाम है आजकल फाजिल्का, और दूसरा जो है मुक्तसर है। बताओ तुम्हें कोई चीज मुक्त कम मिलती है कि ज्यादा? कम ही मिलती है फोकट में कोई चीज, और तो ये कम है तो सीधी सी बात है, दो ही है तो ये क्या हो गया? ज्यादा। फिरोजपुर या फाजिल्का जो है वो क्या करता है? ज्यादा स्पर्श करता है। तो इस प्रकार अपनी जो अंतर्राज्यीय सीमा थी वो क्या होती है? खत्म। एक बात